नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव के विषय में कि 9 अगस्त 2023 को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान क्या कहा। और दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि बिहार सरकार की तरफ से अपीयर हुए लर्नेड एडवोकेट जनरल पीके शाही ने अपने सबमिशन में क्या कहा। और दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से लर्नेड एजी जो है वो बिहार सरकार को अपने सबमिशन में बिहार सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट हुए थे तो उन्होंने अपने सबमिशन में क्या कहा और किस तरीके से दोस्तों हम जानेंगे कि कोर्ट के अंदर इन मामलों को जानबूझ के देरी की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, जो सही नहीं है, जो डिले करने का काम कर रही है। बिहार सरकार डिले करने का काम कर रही है। दोस्तों कोई भी एडवोकेट जो होता है अपने क्लाइंट को बचाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार को लर्नेड एजी बचा रहे हैं, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि ज्यादा दिन तक जान बचने वाली नहीं है। यहां जान बच गई तो सुप्रीम कोर्ट में तो जान नहीं बचने वाली है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से लीगल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है बिहार सरकार, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि 9 अगस्त 2023 को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान क्या कहा। केस का नाम है दोस्तों सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC नंबर 4223/2023 एंड कनेक्टेड मैटर्स हरिनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड प्रोफेसर रामबल्ली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों मैं वो पूरी पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको उसका पूरा लीगल एनालिसिस कर दूंगा। कहते हैं कि here the parties at the request of contesting party the case was listed for final hearing today 9/8/2023 so that the matter could have been taken up of its logical conclusion। दोस्तों इस केस में जितनी भी सभी कंटेस्टिंग पार्टी है उन्हीं के अनुरोध पर यह तय किया गया था कि 9/8/2023 को इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके और इस मैटर के लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। लेकिन दोस्तों इस मैटर के लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा गया बिकॉज कि बिहार सरकार की तरफ से जो लर्नेड एजी अपीयर हुए उन्होंने कहा कि इस कोर्ट के द्वारा जो, अब मैं आगे आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों आगे क्या कहता है कि मिस्टर पीके शाही लर्नेड एडवोकेट जनरल बिहार सबमिट दैट द ऑर्डर डेटेड 25/7/2023 in interlocutory application number 2/2023 which was preferred by the state of Bihar raising preliminary objection regarding the maintainability of the writ petition before the learned single judge which has been disposed on 11/7/2023 only on the ground observation made by Honorable Chief Justice. The roster is a single bench as such as he will have to examine it and or maybe challenging the same before the division bench. He as such a pray for the short adjournment for 2 weeks as for listed. This case was 23rd of August 2023 at 12:30 PM। यानी कि ये मामला जो है दोस्तों अब 23 अगस्त 2023 की इसकी सुनवाई होगी। और मैं उससे पहले आपको दोस्तों पढ़ के बता रहा था कि किस तरीके से लर्नेड एजी ने ये कहा 9 अगस्त 2023 को सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपने सबमिशन में कहा कि 25/7/2023 को जब मैंने जो मेरे इंटरलोक्यूटरी पे जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब जो है इस मामले की सुनवाई जो है, उससे पहले दोस्तों 11/7/2023 को जब ये मामला लगा था कि इस मामले की सुनवाई जो है वो डबल बेंच में होगी, डिवीजन बेंच में होगी या सिंगल बेंच में होगी, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये साफ तौर पे कह दिया था उस समय कि इस मामले की सुनवाई जो है सिंगल बेंच ही करेगी, क्योंकि अभी रोस्टर में निकाय जो भी नगर परिषद से रिलेटेड मैटर है, म्युनिसिपल से रिलेटेड मैटर है, वो अभी सिंगल बेंच ही कर रही है, रोस्टर में भी वही है तो वही करेगी। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि फिर 25/7/2000 के ऑर्डर को जो उन्होंने कहा है 9 अगस्त को लर्नेड एजी ने कि हम इसको चैलेंज करते हैं, चैलेंज करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से लीगल टैक्टिक्स इन्होंने अपनाया है ताकि मैटर पर डिले हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा आपको ये सारी बात। लर्नेड एजी कह रहे हैं कि 25/7/2000 को जो ऑर्डर पास किया था उस मामले को लेकर के डिवीजन बेंच
नहीं करेगी, अब सिंगल बेंच ही कहेगी, तो उस समय कोर्ट ने कहा था और उसी को इन्होंने कहा है कि हम चैलेंज करेंगे। तो सवाल ये है दोस्तों कि 11/7/2023 को जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के इन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब सिंगल बेंच ही करेगी, डिवीजन बेंच नहीं करेगी, तो उसी दिन आप क्यों नहीं इसके अपील में गए? उसके बाद से ये मैटर जो है 25 को लगा, 25 को जब इसकी फाइनल डिस्पोजल हुआ कि ये डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई ना होकर के सिंगल बेंच में होगी, तो फिर आप उस समय ही क्यों अपील में नहीं गए? उसके बाद 2 तारीख को मैं दोस्तों ध्यान आपको आकृष्ट करना चाहूंगा कि 2 तारीख को भी आप कर सकते थे, जिस दिन आपने ये कहा, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों कि 2 तारीख को आपने क्या कहा। 2 तारीख को जब ये मैटर लगा तो आपने कहा कि कोर्ट ने कहा था कंटेस्टिंग काउंसिल इंक्लूडिंग द लर्नेड एडवोकेट जनरल बिहार हैव कम टू द consensus that the matter have been taken with the 9th of August 2023 at 12:30 PM. Accordingly listed this matters on 9th of August 2023. तो 2 अगस्त को आपने इस मैटर को क्यों नहीं चैलेंज किया? आपने 2 अगस्त को नहीं किया, आपने 25 अगस्त को नहीं किया, आपने 11 तारीख को नहीं किया। अब आप जब फाइनल हियरिंग होने वाली है 9 अगस्त को होने वाली थी, तो आप उस दिन आकर के लर्नेड एजी कह रहे हैं कि मैं इस मामले की सुनवाई जो है डिवीजन बेंच में जाता हूं और उस ऑर्डर को मैं चैलेंज करता हूं। तो ये लीगल टैक्टिक्स ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जो भी मेरे मित्र ये देख रहे होंगे, मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा ये भाषा और ये चीजें समझना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एज ए एडवोकेट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से बिहार सरकार इस मैटर पर केवल और केवल डिले चाहती है, डिले नहीं करना चाहती है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको 25/7/2023 की वो ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले की जो सुनवाई है अब जो है डिवीजन बेंच ही करे, डिवीजन बेंच में ना होकर के सिंगल बेंच में गए। 25/7/2022 को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि द एफरोसेट हाईए हैज बीन प्रेफर्ड बाय द स्टेट ऑफ बिहार राइजिंग प्रिलिमिनरी एजुकेशन मेंटेबिलिटी ऑफ द रिट पिटीशन बिफोर द सिंगल बेंच एट द some substances that the petition is the earlier the matter was heard by the division bench, that thereafter the case traveled to the honorable apex court, the direction given by the 21/2023 SLP 2877 of 2022 directing the state high court to hear the pass the order. Now we come before the Patna high court same division bench taking the matter. लास्ट में दोस्तों मैं वो जस्ट पढ़ के आपको सुना रहा हूं। द मैटर वाज प्लीड बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड द ऑब्जर्वेशन 11/7/2020 द रोस्टर इज अ सिंगल बेंच, द मैटर्स आर कम बिफोर द कोर्ट, दिस कोर्ट, यानी कि 25/7/2022 को ये ऑर्डर था कोर्ट का कि इसकी सिंगल बेंच ही सुनवाई करेगी, डिवीजन बेंच नहीं करेगी। आप उस दिन नहीं जाते हैं, आप 2 तारीख को नहीं जाते हैं, आप 11 तारीख को अपील में नहीं जाते हैं, आप कब आते हैं? जब 9 तारीख को कोर्ट फाइनल हियरिंग के लिए लगता है तो मैटर आप कर देते हैं। तो ये ज्यादा दिन तक लीगल टैक्टिक्स चलने वाली नहीं है साहब, ये आप भी जानते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये इस लीगल टैक्टिक्स की ही वजह से ये मामला बेंच टू बेंच, डे टू डे, सिंगल बेंच टू डिवीजन बेंच, डिवीजन बेंच टू सिंगल बेंच, ये चल रहा है दोस्तों। एक सीधी और क्लियर कट तो बात यही है। तो बिहार सरकार ये समझ ले कि ज्यादा दिन तक आपका जान बचने वाला नहीं है कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट जो है इसका फाइनल हियरिंग तो करना ही पड़ेगा, फाइनल हियरिंग तो करना ही पड़ेगा। और अगर हाईकोर्ट ने अगर आपको किसी तरीके से बिहार सरकार को रिलीफ दे भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट से तो जान बचने वाली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से जान बचने वाली नहीं है। दोस्तों मैं शुरू से डे 1 से कह रहा हूं कि ये जो चुनाव हुए हैं ये असंवैधानिक चुनाव है, असंवैधानिक चुनाव है, ये रद्द होंगे, ये रद्द होंगे। और अगर रद्द नहीं हो सकते हैं दोस्तों तो आप देखिए कि किस तरीके से डिले किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। अगर बिहार सरकार साफ सुथरी चुनाव कराई हुई होती, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुनाव कराई गई होती इस बिहार सरकार की तरफ से, तो इतने लीगल टैक्टिक्स की जरूरत नहीं थी कोर्ट में, इतने लीगल टैक्टिक्स की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते ही रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।